नमस्कार। सम्मेलन टीवी के इस साप्ताहिक कवि सम्मेलन कवि पंच में आपका स्वागत है। माँ वाणी को नमन करते हुए अपने साथ जुड़े हुए श्री शिव प्रभात यादव जी, जो कि बरेली से हैं, कानून व्यवस्था संभालते हैं, आप उच्च पद पर हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और काव्य पाठ के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। भाई शिव प्रभात यादव जी, आप काव्य पाठ कीजिए। आपके काव्य पाठ का आज आनंद लिया जाएगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा अपने बड़े भाई हरिओम शर्मा जी यमदूत जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा और जिनका विशेष सहयोग रहा। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने संचालक जी प्रभाकर मिश्रा जी का, जिन्होंने मुझे हौसला दिया और इस मंच पे उपस्थित सभी दर्शकों का, सभी कवियों को मैं प्रणाम करता हूं। आप प्रारंभ कीजिए, आपका स्वागत है। मैं 4 लाइनों को कहने के बाद अपनी कविता शुरू करूंगा। शिथिल हो कर्म का बंधन नहीं होगा, शिथिल हो कर्म का बंधन नहीं होगा, और यातना से डर करुण क्रंदन नहीं होगा। पथ दुर्गम तो हमें स्वीकार है, लेकिन चाटकारों का चरण बंधन नहीं होगा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चाटकारों का चरण बंधन नहीं होगा, बहुत सुंदर। वीरस की कविताएं ही ज्यादातर लिखता हूँ। स्वागत है। कुछ मेरे जॉब से भी संबंधित है। हाँ। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि एक आक्रोश जो घटनाओं को देखने के बाद रहता है, जो मेरे देश पे लगातार जो अटैक किए जा रहे हैं, हमारी अहिंसा परमो धर्म का जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हाँ। हमेशा जिन्होंने दुरुपयोग किया, हमारी शांति नीतियों का हमेशा दुरुपयोग किया, ऐसी ऐसी घटनाएं की, पुलवामा हमला करवा दिया, हमारे सैनिकों को सिर कटवा दिए। ऐसा नहीं, हमारे सैनिकों ने बहादुरी से मुकाबला किया, सर्जिकल स्ट्राइक की और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। बिल्कुल। लेकिन बार बार इस तरह के अगर हमारे ऊपर कोई हमले करते हैं तो हम शांति की बातें कब तक करते रहें। इसमें मैं अपना आक्रोश जो है वो मैंने प्रकट किया है और पूछा भी है कि माँ रक्षा को चिल्लाती है। जिस तरह से माँ हमें पालती पोसती है, बड़ा करती है, उस तरह से मेरी धरती माँ, मेरा भारत देश जिस पे मैं हूँ, जहां मैं पैदा हुआ, उसे हम माँ मानते हैं। और अगर मेरी माँ के साथ ऐसा कोई व्यवहार करे, माँ रक्षा को चिल्लाती है, तब तुमको क्या करना हो। मैं केवल आपसे ही नहीं, उसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। अपने आप से मैं पूछता हुआ कहता हूँ कि माँ रक्षा को चिल्लाती है, तब तुमको क्या करना होगा। इस माँ के आंचल में पले बड़े, इस आंचल को ये फाड़ेंगे। इतने कायर हो गए हैं क्या हम फिर भी नहीं ललकारेंगे। पुरुषत्व मर गया है उनका। मैंने अपनी कविता में विशेष रूप से इस लाइन को रखा है, पुरुषत्व मर गया है उनका। मैं खुद शांति की बातें करता हूँ, कोई भी समस्या का समाधान मैं शांति से चाहता हूँ, लेकिन मेरी शांति एक सीमा तक है। मेरे देश के 44 सैनिक मार दिए जाएं, उस समय मैं ये नहीं कहूंगा कि शांति की वार्ता की जाए। तब मैं कहता हूं कि पुरुषत्व मर गया है उनका, जो शांति की बातें करते हैं। प्राणों की चिंता नहीं, जिन्हें इतिहास वही यहाँ लिखते हैं। हम हैं वीरों की संतानें, बलिदान हमें देना होगा। माँ रक्षा को चिल्लाती है, तब तुमको क्या करना होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। और इस तरह से बहुत खूब। मेरे देश पे अटैक किया जाए, छुपके हमले किए जाए, तो मैं कहूंगा कि अहिंसा की बातें खत्म हुई, अहिंसा की बातें खत्म हुई। अब रक्त तुम्हें देना होगा।
जिस भाषा को ये समझेंगे उस भाषा को कहना होगा। हो चुका शांति पाठ बहुत, हो चुका शांति पाठ बहुत, अब क्रांत पाठ करना होगा। इस माँ की लाज बचाने को अब रक्तपात करना होगा। वाह वाह वाह। घी दड़गर माद को अपनी कहे, घी दड़गर माद को अपनी कहे, तब शेर को क्या करना हो। वाह वाह। माँ रक्षा को चिल्लाती है तब तुमको क्या करना हो। बहुत खूब। और खास तौर से मैं उन सभी लोगों से, अपने भारत देश के लोगों से एक अपील करना चाहूंगा कि जातिवाद धर्म के किसी भी झगड़े में ना पड़े। हम में साहस है लड़ने का, हम कसम राम की खाते हैं। हम में साहस है लड़ने का, हम कसम राम की खाते हैं। दुश्मन का कोई डर ही नहीं, गद्दारों से डर जाते। क्या बात है, वाह वाह। मैं इस लाइन को एक बार फिर कहूंगा कि जिस तरह से हमारे देश में कुछ गद्दार हैं जिन्होंने इस तरह के हमले में सहयोग दिया, हम में साहस है लड़ने का, हम कसम राम की खाते हैं। दुश्मन का कोई डर ही नहीं, जय चन्नों से डर जाते हैं। एक बार साथ सब हो जाओ, एक बार साथ सब हो जाओ, औकात बता देंगे इनकी, मारेंगे एक साथ इनको, बुनियाद हिला देंगे इनकी। इस जात पात को छोड़ छाड़, इस जात पात को छोड़ छाड़ एक साथ हमें चलना हो। माँ रक्षा को चिल्लाती है तब तुमको क्या करना, क्या करना होगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की भाई शिव प्रभात यादव जी ने। हाँ, कुछ और रचना आप प्रस्तुत करना चाहेंगे? मैं जी चाहूंगा कि अगली बार सभी दर्शकों से पुनः जुड़ूं और मुझे अपने भाई प्रभाकर मिश्रा जी का जैसा आदेश है तो मैं अगली बार समय चाहूंगा और मैं जरूर काव्य पाठ करूंगा और अपनी रचनाएं भी प्रस्तुत करूंगा। वाह वाह, ठीक है, ठीक है। आपने बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की। आपने एक खून खौला देने वाली, जो माँ का सच्चा सपूत है, जो बड़े भाई का जैसा आदेश हुआ है तो उसको टाला नहीं जा सकता है। स्वागत है। तो एक मैंने रचना अपनी लिखी है, जरूर सुनाऊंगा। वरदान मांगता हूँ माँ मैं तुझसे यही। भाई साहब, सभी दर्शक जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे चाहूंगा हौसला बढ़ाएं और काव्य पाठ का मौका मिला है मुझे, आपका जैसा आदेश हुआ है तो मैं अपनी एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वरदान मांगता हूँ माँ मैं तुझसे यही कि इस धरा पे जब भी आऊं माँ मैं तेरा लाल बनूं। वाह वाह। वरदान मांगता हूँ माँ मैं तुझसे यही कि इस धरा पे जब भी आऊं माँ मैं तेरा लाल बनूं। काल के कपाल पे मैं ऐसा इतिहास लिखूं, तेरे दुश्मनों के लिए माँ मैं महाकाल बनूं। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं देशभक्ति भावना के भाव से भरा रहूं, मैं देशभक्ति भावना के भाव से भरा रहूं। मेरी देह रक्त में ऐसा प्रवाह हो और देशद्रोही गद्दार दुश्मन न माने तो सिर्फ जैसे तांडव का मेरा स्वभाव। क्या बात है, बहुत खूब। और बार बार विनती में करता हूं मात यही तेरी भक्ति भावना का भरा सैलाब हो और गर ठेस पहुंचे तेरे मान सम्मान में तो मेरे रोम रोम में लिखा इंकलाब। वाह 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 वाह, बहुत खूब। और मात मेरा जीवन ये तेरे ही काम आए। माँ भारती से मैं यही मेरी प्रार्थना है कि मात मेरा जीवन ये तेरे ही काम आए और भाव तेरी सेवा का मात निष्काम हो और हर जन्म मात में बेटा बनूं तेरा, जीवन मरण मेरा सब तेरे नाम। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह। और अपनी 4 लाइनें प्रस्तुत करके मैं अपनी कविता को विराम दूंगा कि इतना ही चाहता हूं जब भी हो धर्म युद्ध, इतना ही चाहता हूं जब भी हो धर्म युद्ध, चक्र सुदर्शन की मां में आधार बनूं और रक्षा में
और रण में ये कट जाए चाहे अंग अंग मेरा, वीरत्यों में अभिमन्यु जैसा मैं लाल। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। देखिए, आपने गीदड़ की और शेर की बात कही थी, और मैं 4 पंक्तियां आपको देना चाहूंगा कि बजने दो फिर से रणभेरी, बजने दो फिर से रणभेरी, वीरों का गर्जन होने दो, और मरने दो दुष्ट सियारों को, कुछ रक्त विसर्जन होने दो। आपने भी रक्तपात और गीदड़ों की बात कही थी, गीदड़ की जगह सियार शब्द का प्रयोग किया है मैंने। बजने दो फिर से रणभेरी, वीरों का गर्जन होने दो, और मरने दो दुष्ट सियारों को, कुछ रक्त विसर्जन होने दो। आपके तेवर की कुछ पंक्तियां मैं भी प्रस्तुत कर देता हूं। जी जी जी, स्वागत है। बड़ा अच्छा लगा, आपने ओज की, वीर रस की, देशभक्ति की रचनाएं प्रस्तुत की, आनंद आ गया। देखिए, इसी तेवर की कुछ रचनाएं मैं आपको पढ़ूंगा। पहले शुरू में 2-2-1, और फिर मैं बताऊंगा कि जो गलवान घाटी में क्या हुआ था। लोग प्रश्न करते हैं कि चीनियों ने तो हमारे इतने सैनिक मार दिए, हमने उनका क्या किया, कुछ किया भी कि नहीं किया, है ना। इस तरह के प्रश्न सेना पर उठाते हैं लोग, तो उनको मैं जवाब दूंगा, उनको बताऊंगा कि वहां क्या हुआ। पहले 2-2 कठिन युद्ध कर जिन्होंने रखी देश की लाज, उन वीरों को दे रहे हम श्रद्धांजलि आज, और परम वीर ने रच दिए उच्च समर प्रतिमान, उस सेनानी को करूं नमन सहित सम्मान। और अब बताता हूं आपको कि उस जो बिहार रेजिमेंट वहां तैनात थी गलवान घाटी में, और उसने चीनियों के साथ में क्या किया। देखिए, फिर से एक बार चाइना ने 62 की याद दिलाई है, फिर से एक बार चाइना ने 62 की याद दिलाई थी, भारत पर धौंस जमाई थी, और सीमा पर फौज लगाई थी। फिर से एक बार चाइना ने 62 की याद दिलाई थी, भारत पर धौंस जमाई थी, सीमा पर फौज लगाई थी, और देखा कि आकर बैठ गया दुश्मन घाटी गलवानी में। देखा कि आकर बैठ गया दुश्मन घाटी गलवानी में, और पिघले लोहे सा दौड़ गया था रक्त वीर बलिदानी में, कुछ जांबाजों के साथ बढ़ा जाकर दुश्मन को ललकारा। जो अपना कैप्टन शहीद हो गया था बिहार रेजिमेंट का, सुरेश बाबू, तो उसके विषय में कह रहा हूं मैं। कुछ जांबाजों के साथ बढ़ा जाकर दुश्मन को ललकारा, समझाने पर भी ना माना तो घेर घेर कूटा मारा। एक किया भारतीय सैनिकों ने, समझाने पर भी ना माना तो घेर घेर कूटा मारा, मिनटों में मटिया मेट किया, तंबू बंबू सब जला दिए, कुछ फेंक दिए नरमुंड तोड़, कुछ रुंड नदी में गला दिए। भारतीय वीरों पर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों के लिए ये पंक्तियां हैं। कुछ जांबाजों के साथ बढ़ा जाकर दुश्मन को ललकारा, समझाने पर भी ना माना तो घेर घेर कूटा मारा, मिनटों में मटिया मेट किया, तंबू बंबू सब जला दिए, कुछ फेंक दिए नरमुंड तोड़, कुछ रुंड नदी में गला दिए। हर एक महाभट्ट महावीर, जो हमारे भारतीय सैनिक थे वो कैसे थे, हर एक सैनिक, हर एक महाभट्ट महावीर 100 चीनी पर भारी था, और भारत का भीषण योद्धा था वह सैनिक वीर बिहारी था। बिहार रेजिमेंट का था, इसलिए मैंने बिहारी शब्द का प्रयोग किया है। हर एक महाभट्ट महावीर 100 चीनी पर भारी था, और भारत का भीषण योद्धा था वह सैनिक वीर बिहारी था।
और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये चीनी से डरने की आवश्यकता तो है नहीं। चीनी का प्रयोग तो हम लोग चाय में करते हैं, शरबत में करते हैं, तो जिसको हम घोल के पीते हैं सुबह शाम, उससे डरने की क्या आवश्यकता है। चीनी जैसा चीन है, देखिएगा, चीनी जैसा चीन है, चीनी जैसा चीन है, बोले बड़बड़ बोल, चीनी जैसा चीन है, बोले बड़बड़ बोल, और नींबू पानी डालकर देंगे शरबत घोल, नींबू पानी डालकर और देंगे शरबत घोल, और हम पर ही गुर्रा रहा ऊ चाइना कमीन, हम पर ही गुर्रा रहा ऊ चाइना कमीन, अब की इसकी झालरें कर दो 13-3 जी। हम पर ही गुर्रा रहा ऊ चाइना कमीन। भाई क्यों इतना गुर्राता क्यों है, उसको दम कहां से मिलती है। हम लोग उसका सामान खरीदते हैं, उसके पास पैसा पहुंचता है भारत का जी, इस वजह से उसको ताकत मिल रही है, इसीलिए गुर्रा रहा है ना। हम पर ही गुर्रा रहा ऊ चाइना कमीन, और अब की इसकी झालरें कर दो 13-3। और देखिएगा पाकिस्तान के लिए भी कुछ नाम धराए पाक पर, नाम धराए पाक, पाक का मतलब होता है पवित्र जी। नाम धराए पाक पर कर तूते नापाक, नाम धराए पाक पर कर तूते नापाक, और मानवता से हो चुका कब का 3 तलाक, 3 तलाक, कब का 3 तलाक, बहुत पहले ही हो गया। 1947 में मानवता से भी 3 तलाक कर चुका है। बहुत सुंदर। और देखिएगा कि जब से ये बदलाव हुआ है मौसम में, मौसम का मतलब है जब से सेना की रीति नीति बदली है सीमाओं पर, कि अब छोड़ना नहीं है, आते ही ठोक देना है। जब से ये नीति आई है तब से उनके दुखी बढ़ गई है आतंकियों की, कि कहा शहीद कैसे चले, कहा शहीद कैसे चले आतंकी व्यवहार, जितने हम पैदा करें भारत देता मार मार। अरे वाह। कहा, अब वो शहीद जो बैठा हुआ है वहां पे, वो कह रहा है, कहा शहीद कैसे चले आतंकी व्यवहार, जितने हम पैदा करें भारत देता मार, भारत देता मार मार। और एक दूसरा है वहां शहीद के साथ में मसूद जी, एक मसूद भी है, तो वो क्या कहता है देखिए, और कहा मसूद अब बिगड़िया आतंकिन कर खेल, धुकधुकी बढ़ गई है। जब से सेना की रीति नीति बदली है सुरक्षा बलों की, कि अब इनको बिरयानी नहीं खिलानी है, ठोक देना है, तो तब से क्या हो रहा है, कहा मसूद अब बिगड़िया आतंकिन कर खेल, और रोज रोज कश्मीर में बुलेट रहे हैं झेल, रोज रोज कश्मीर में बुलेट रहे हैं झेल। तो देखिए अभी फिर से वही करने की कोशिश कर रहे थे, 4 मार दिए जो ट्रक में जा रहे थे, फिर से उनका लक्ष्य था कहीं कुछ उत्पात मचाने का। देखिए, तो उनके लिए मैं सेनाओं के लिए ये 4 पंक्तियां कह करके मैं भी अपनी वाणी को विराम दूंगा, कि रुको ना इस बार, हद के पार जाकर ठोक दो, रुको ना इस बार, ये तो करते ही रहेंगे गड़बड़ी, इनका पक्का इलाज करना है। रुको ना इस बार, हद के पार, हद मतलब सरहद सीमा के पार, रुको ना इस बार, हद के पार जाकर ठोक दो, और बात है बेकार, अब सरकार जाकर ठोक दो, और सीना 56 इंच का, सीना 56 इंच का उसने अभी देखा नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक तो सब हुआ, लेकिन उसको समझ में बात अभी तक आई नहीं है। सीना 56 इंच का उसने अभी देखा नहीं, और मौका है मेरे यार, उसके द्वार जाकर ठोक दो, रुको ना इस बार, हद के पार जाकर ठोक दो,
बात है बेकार, अब सरकार जाकर ठोक दो। धन्यवाद। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं बताऊं आपको यादव जी, हमारे साथ हरीश शर्मा यमदूत जी भी जुड़े हुए हैं और आपकी कविता की इन्होंने प्रशंसा की है। ठाकुर विनोद सिंह जी जुड़े हुए हैं और जो है स्वयंभू कवि कैलाश पर्वत जी जुड़े हैं, अधिवक्ता संजीव रामपाल बाबा जी जुड़े हैं। ये सब आपकी कविता की प्रशंसा कर रहे हैं। तो जी मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सम्मेलन टीवी का ये आज का आयोजन अब समापन की ओर है। मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे से एकल काव्य पाठ प्रस्तुति होता है और प्रत्येक रविवार को 4 बजे से कवि पंच का मंच सजता है। तो आप सभी का स्वागत है उसमें और सभी को प्रणाम। धन्यवाद। नमस्कार।